बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं मानव अधिवास और मानव अधिवास में अपन ने अध्ययन किया है ग्रामीण बस्तियों का। आज अपन अध्ययन करेंगे नगरीय अधिवास। यानी नगरीय अधिवास किसे कहा जाता है? तो नगरीय अधिवास का मतलब होता है नगरों में निर्मित वे अधिवास जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय करते हैं। सबसे पहली तो परिभाषा होगी वे अधिवास जहां के लोग द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थक श्रेणी का कार्य करते हैं। वे अधिवासी जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? नगरीय अधिवासी कहलाते हैं। अर्थात ये लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं? गैर कृषि कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य? गैर कृषि कार्य। वे अधिवासी जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कार्य में संलग्न होते हैं अर्थात गैर कृषि कार्य करते हैं उन अधिवासियों को क्या कहा जाता है? नगरीय अधिवासी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी के कार्य में अपन विनिर्माण को लेते हैं, परिवहन को लेते हैं और संचार को लेते हैं। विनिर्माण को लिया जाता है। तृतीय में अपन लेंगे परिवहन, व्यापार, संचार और इसमें प्रशासन वगैरह कुछ कार्यों को लिया जाता है। तो वे अधिवासी जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कार्य में लगे होते हैं अर्थात गैर कृषि कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? नगरीय अधिवासी कहलाते हैं। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार दूसरी परिभाषा लिखें। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार सबसे पहली बात जहां नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, सैनिक छावनी बोर्ड होगा या अधिसूचित नगर होगा। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर किसे कहा जाता है? जहां पर या तो नगर पालिका होगी या फिर नगर निगम होगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा। या देश की रक्षा हेतु वहां पर सैनिक छावनी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। क्या होगा? सैनिक छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर। अधिसूचित नगर का मतलब होता है किसी देश की राजधानी होती है या किसी राज्य की राजधानी। या तो किसी देश की राजधानी होगी या फिर बाद में किसी राज्य की राजधानी होगी तो भी उसे क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर वे होते हैं जहां पर नगर पालिका होगी, नगर निगम होगा, सैनिक छावनी बोर्ड होगा या अधिसूचित नगर होगा। या निम्न तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता। तीन शर्त कौन सी है? 5000 की जनसंख्या,
दूसरी बात आती है 400 का जनसंख्या घनत्व, और तीसरी बात 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में सहायक है। यानी तीनों शर्त एक साथ पूरी करता हूं। 5000 की जनसंख्या भी होनी चाहिए, 400 का जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए, और वहां की 75% जनसंख्या किसमें लगी होनी चाहिए, गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार नगर में होते हैं, जहां पर नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, सैनिक छावनी बोर्ड होता है, या अधिसूचित नगर पाया जाता है। या निम्नलिखित तीनों शर्तें एक साथ पूरी करता हो। 5000 की जनसंख्या हो, 400 का जनसंख्या घनत्व हो, और 75% जनसंख्या किसमें लगी हो, गैर कृषि कार्य में लगी हो, तो उसको क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। अब भारत में अपन नगरों का अध्ययन करें तो नगरीय बस्तियों के मापदंड अलग अलग होते हैं। और इन मापदंडों क्या है, भारत में नगरीय बस्तियों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आती है अनुमार्ग बस्ती, दूसरा आता है नगरीय पूर्वा, पहला अनुमार्गीय बस्ती होगी, दूसरा नगरीय पूर्वा, तीसरा नगरीय गांव, फिर बाद में कस्बा, कस्बे से बना क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा, नगर के बाद में महानगरी, सरनगरी, और मेगालोपोलिस, जिसको विश्व नगरी भी कहा जाता है। तो नगरीय अधिवासी जहां के लोग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कार्य करते हैं, उनको अपन नगरीय अधिवासी कहते हैं। अब नगरीय बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है अनुमार्गीय बस्ती। अनुमार्ग बस्ती का मतलब होता है किसी भी रास्ते, जैसे कोई सड़क जा रही है और यहाँ पर बस्ती का निर्माण हो जाता है, ये क्या हो गया, मार्ग हो गया। और यहाँ पर अगर बस्ती का विकास हो जाएगा तो इस प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाता है, अनुमार्ग बस्ती कहा जाता है। यहाँ पर चाय पानी या तेल की दुकानें होती है, यानी नित्य आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें होती है, जहाँ पर हर समय उपलब्ध होने वाली, यानी राजमार्ग पे उपलब्ध होने वाली सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो इन बस्तियों को क्या कहा जाता है, अनुमार्गी बस्ती कहा जाता है। दूसरा आता है नगरीय पूर्व। इस प्रकार की बस्तियां संयुक्त राज्य में कहां पर पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वा, वैसे तो पूर्वा किसे कहा जाता है, किसी ढाणी को कहा जाता है, जो कि नगरीय बस्तियों का ही प्रकार होता है। लेकिन नगरीय पूर्वा इस प्रकार की बस्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, और इनमें 20 से लेकर 150 व्यक्ति निवास करते हैं। नगरीय पूर्वाधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पर 20 से लेकर 150 व्यक्ति इन बस्तियों में निवास करते हैं। इसके बाद में आ जाता है नगरीय गांव। पूर्वी से बड़ा क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। इनमें 150 से लेकर
निवास करते हैं। वे बस्तियां जिनमें 150 से अधिक और 500 से कम व्यक्ति निवास करते हैं क्या कहलाती है? नगरीय गांव कहलाती है। और इस प्रकार की बस्तियां भी कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है। और इन बस्तियों का जो निर्धारण किया वो भूगोलविद ग्रिफिथ टेलर ने किया। नगरीय गांव वे बस्तियां जहां पर 150 से 500 व्यक्ति निवास करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। और यहाँ पर 150 से लेकर 500 व्यक्ति निवास करते हैं। इनका निर्धारण किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने इनका क्या किया था? निर्धारण किया। इसके बाद में आ जाता है कस्बा। यानी कस्बा क्या होता है? जहां पर 500 से लेकर कितने 500 से लेके 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 500 से लेके 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखते हैं तो इन बस्तियों में 40,000 व्यक्ति भी क्या करते हैं? निवास करते हैं। वैसे तो इनमें 500 से लेके 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 40,000 व्यक्ति भी निवास करते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और इनकी संख्या बढ़ के 50,000 हो जाएगी तो फिर बाद में इसे क्या कहा जाता है? चरम कस्बा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? चरम कस्बा कहा जाता है। कस्बे में 500 से लेकर 10,000 व्यक्ति निवास करते हैं। कुछ बस्तियां ऐसी होती है जहां पर 40,000 तक भी व्यक्ति निवास करते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और 50,000 से अधिक हो जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है? चरम कस्बा कहा जाता है। इस प्रकार की बस्तियां कहां पर पाई जाती है? गंगा यमुना दोआब। यानी दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। उन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। ये लोग तो वहां की कृषि कार्य ही करते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है? कस्बा कहा जाता है। यानी नगर का छोटा रूप भी क्या होता है? कस्बा होता है। इसके बाद क्या आता है? नगर। नगरीय निवासों का अध्ययन करें तो इनकी जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक होगी। कितने से? 1 लाख से अधिक होगी। परंतु 10 लाख से कम। इन अधिवासियों की जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक होती है, परंतु 10 लाख से क्या होती है? कम होती है। क्या कहलाते हैं? नगर कहलाते हैं। वे अधिवासी जिनकी जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक होती है, परंतु 10 लाख से कम होती है, उन अधिवासियों को क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। अगर इनकी जनसंख्या 10 लाख हो जाती है तो फिर बाद में इनको क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी कहा जाता है। अगर जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई, 50 लाख हुई थी जो तो क्या कहा था? चरम कस्बा। 1 लाख से 10 लाख के मध्य हुई तो क्या कहा था? नगर कहा था। और जैसे ही 10 लाख हो गई इसको क्या कहा जाता है? मिलियन सिटी कहा जाता है। इसके बाद में आती है महानगर। जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, कितनी? जब जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इनको क्या कहा जाता है? महानगर कहा जाता है। ये क्या होते हैं? या तो किसी देश की या राज्य की क्या होते हैं? राजधानी होती है, या फिर बाद में यहां पर कोई बड़ी व्यापारिक मंडी होती है।
या तो ये किसी देश की राजधानी होती है या किसी राज्य की राजधानी होती है या फिर बाद में यहाँ पर कोई बड़ी व्यापारिक मंडी पाई जाती है। और इनकी जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 10 लाख से अधिक पाई जाती है। और 10 लाख से अधिक होते ही इनको क्या कहा जाता है? महानगर। 20 से 150 जब तो नगरीय पूर्वा कहा, 150 से 500 होने पर नगरीय गांव, 500 से 10,000 होने पर कस्बा कहा, 40,000 होने पर 50,000 होने पर चरम कस्बा हो गया, 1 लाख हुई। परंतु 10 लाख से कम तो नगर कहा और 10 लाख हो गई तो मिलियन सिटी। और जब 10 लाख से अधिक हो गई तो क्या कहा? महानगर। जहां पर महानगरीय क्षेत्र पाए जाते हैं वो या तो किसी राज्य की राजधानी होती है या देश की राजधानी होती है या फिर बाद में वहां पर बड़ी व्यापारिक मंडी पाई जाती है, व्यापार हेतु इनकी स्थापना की जाती है। इसके बाद में आता है सन्नगर। सन्नगर शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग था, सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया। सन्नगर शब्दावली का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो सन 1915 में किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने किया था। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जब अनेक महानगरीय क्षेत्र पहले आकार में छोटा होता है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, दोनों के दोनों ही क्या है? नगरीय क्षेत्र है। इनका आकार बढ़ता जाता है, इसका भी बढ़ गया फिर आकार बढ़ गया, इधर इसका आकार बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ गया, एक नगरीय हो गया, इसका भी आकार बढ़ गया। तो धीरे धीरे स्थिति क्या होगी? ये तीनों के तीनों नगरीय क्षेत्र आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और जब ये तीनों ही आपस में मिल जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? सन्नगर कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र में अनेक नगरीय क्षेत्र आपस में मिलकर और एक बड़े से आकार में विकसित हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सन्नगर कहा जाता है। और सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले सन 1915 में किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने किया था। उदाहरण दे सकते हैं अपन, दिल्ली कॉर्नर रेसिडेंस। उदाहरण क्या है? दिल्ली कॉर्नर रेसिडेंस। अपन यहां से जाते हैं, हरियाणा में एंट्री किया और यहां पर आ गया गुड़गांव, गुड़गांव से आगे गए दिल्ली आ गए और दिल्ली से आगे गए तो क्या आ गया? मेरठ। तीनों के तीनों आपस में जुड़ गए और अपने को ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है भाई कब तो अपन गुड़गांव में घुसे, कब दिल्ली में घुसे, कब मेरठ में घुसे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों आपस में क्या है? जुड़े हुए। तो इसको क्या कहा जाता है? सन्नगर कहा जाता है। इसके बाद में आता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस को विशाल नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशाल नगर भी कहा जाता है और विश्व नगरी भी कहा जाता है। मेगालोपोलिस जिसको विशाल नगर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? विश्व नगरी भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग 1857 कभी 1857 में जीन कोलवे ने किया। किसने किया? 1857 में जीन कोलवे ने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया, जिसको विशाल नगर भी कहा जाता है, विश्व नगरी भी कहा जाता है और बृहद नगरी भी कहा जाता है। विश्व नगर भी कहा जाता है, विशाल नगर भी कहा जाता है और बृहद नगर भी कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब इनकी जनसंख्या कितनी हो जाती है? 50 लाख से अधिक।
वे नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक पाई जाती है उनको मेगालोपोलिस कहा जाता है, विशाल नगर, विश्व नगरी या बृहद नगर कहा जाता है। जिसका सबसे पहले प्रयोग सन 1857 में किसने किया था? जीन गोल्डमैन ने किया था। और कौन से हैं? लंदन हो गया, टोक्यो सबसे बड़ा नगर टोक्यो, पेरिस हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, अनेक महानगरीय क्षेत्र। तो ये थे नगरों के प्रकार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।